अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक हूँ जी। देखिए जी, यूके का वेदर किस किस्म का हो गया है, तो मौसम सरमा शुरू हो गया है। यकीनन सारे जितने भी ममालिक हैं वहाँ पे शुरू हो चुका होगा, तो अच्छी खासी ठंड हो चुकी है। और एज़ यूजुअल हम कर रहे हैं नाश्ता, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। अच्छा जी, चाय वगैरह पीने के बाद अब मामूल के घर के जो है ना वो काम अब स्टार्ट करूँगी। और काफ़ी जो है ना वो ऊधम मचा हुआ है, तो बस अब ये है कि नाश्ता ख़त्म करेंगे और उसके बाद घर के काम-काज करेंगे। तो आज जो है वो आपके साथ एक बहुत दिलचस्प किस्म का मैं टॉपिक भी शेयर करूँगी। तो यकीनन ये है कि आपको भी अच्छा लगेगा और कुछ जो है ना वो अपने साथ हुए वाक़यात आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। तो कुछ चीज़ें होती हैं कि उनको जान लेना जो है ना सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो कभी-कभी जो है ना नादानी में बहुत बड़ी-बड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिसकी वज़ह से आपको फिर उनका बहुत जो है ना वो ख़मियाज़ा भी भुगतना पड़ता है। आपको मेरा घर खाली-खाली नज़र आता होगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आजकल पैकिंग कर रही हूँ, तो मोस्टली चीज़ें जो है ना वो मैं पैक कर चुकी हूँ, तो बाकी जो घर के अंदर जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं, ये सब जो है ना वो फेंकने वाली होती हैं, तो बस वही नज़र आती हैं। तो चलिए जी, साथ-साथ जो है ना हम अपना जो आज का टॉपिक है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा जी, हर मुल्क के अपने कायदे और कवानीन होते हैं, जिनको फ़ॉलो करना हर शहरी पे फ़र्ज़ होता है। नहीं फ़ॉलो करेंगे तो फिर ये है कि कानून अपना रास्ता लेता है और उसके मुताबिक फिर जज़ा और सज़ा होती है। और ये पाकिस्तान तो है नहीं, ये यूके है। यहाँ के कवानीन जो है ना वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं और आपको हर हालत में फ़ॉलो करने ही होते हैं। अगर फ़ॉलो नहीं करेंगे तो इनको फ़ॉलो करवाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो ये पाकिस्तान नहीं है जी, नहीं किया तो धड़ल्ले से ये कह दिया कि नहीं करते हम। हम वहाँ पे कानून को तोड़ के जो है ना वो फ़ख्र महसूस करते हैं, तो यहाँ पे वो फ़ख्र महसूस करने नहीं देते हैं। वो वहाँ पहुँचा देते हैं कि आप दूसरी दफ़ा जो है ना वो कानून तोड़ने का सोच भी नहीं सकते। असल में वजह ये है कि यहाँ पे जो कवानीन बनाए जाते हैं उन्हें सख्ती से फ़ॉलो भी करवाया जाता है, जबकि हमारे मुल्कों में ये होता है कि जो कवानीन बना रहे होते हैं, सबसे पहले वही कवानीन तोड़ रहे होते हैं। तो फिर आप आम आदमी से क्या तवक्को कर सकते हैं? चलिए जी, असल बात की तरफ आते हैं कि है वो कौन से काम हैं जो करने के बाद आपको जो है ना वो हवालात का भी जो है ना वो चक्कर लगाना पड़ सकता है, या आपको फ़ाइन हो सकता है, या आपको पेनल्टी हो सकती है। तो हम उनमें से चंद एक जो है ना वो आपके सामने जो है ना वो रखेंगे कि यूके में अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो फिर आपके लिए जो है ना वो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है। अच्छा जी, बात करते हैं हम स्मोकिंग के हवाले से। तो यूके में स्मोकिंग के हवाले से बड़े सख्त कवानीन हैं। 18 साल से कम उम्र बच्चा ना तो सिगरेट खरीद सकता है और ना ही शॉपकीपर उसको जो है वो सिगरेट बेच सकता है। अगर वो इस तरह से करेंगे तो दोनों के खिलाफ जो है ना वो लीगल एक्शन जो है ना वो लिया जाएगा। पब्लिक प्लेसेस पे और काम करने वाली जगहों पे बिल्कुल जो है ना वो आप अलाउड नहीं है कि स्मोकिंग करें। वहाँ पे एक ख़ास और मख़सूस जो है ना वो एरिया बना दिया जाता है जहाँ पे आप जाके स्मोकिंग कर सकते हैं। ना ही आप जो है वो वैन, बसेस में और टैक्सीज़ में जो है ना वो ड्राइवर जो या दूसरे जो पैसेंजर्स वग़ैरह होते हैं वो स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं। तो इन जगहों पे भी जो है वो बैन है, बिल्कुल आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं। अपनी गाड़ीज़ में ये है कि आप स्मोकिंग करते हुए ड्राइव कर सकते हैं, अगर आपके साथ जो है वो 18 साल से ऊपर के अगर आपके साथ कोई जा रहा है तो फिर आप जो है ना वो एलिजिबल हैं, आप जो है ना वो स्मोकिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर जो छोटा बच्चा या कोई इससे जो है ना कम एज के 18 साल से कम उम्र के बच्चे आपके साथ हैं, तो फिर ये है कि आप जो है ना वो अपनी गाड़ी में भी जो है वो स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये करते हुए पाए गए तो आपको फ़ाइन हो सकता है और आपको इससे जो है ना वो सज़ा भी हो सकती है। और इसके अलावा साथ में ये बात भी बताती चलूँ कि ये नहीं कि आप जो है ना वो स्मोकिंग करने के बाद या कोई खाना खाने के बाद आप जो है ना वो रैपर और सिगरेट जो है ना वो इसी तरह से जो गाड़ी से उठा के बाहर फेंक देंगे। अगर कोई जो है ना वो लीगल अथॉरिटी या इस तरह का कोई नुमाइंदा अगर आपको कोई देख रहा होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और अच्छा खासा आपको फ़ाइन देना पड़ जाए। एनफोर्समेंट एजेंसी वालों ने अगर आपको ये करते हुए देख लिया तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ऑन द स्पॉट आपको फ़ाइन होगा, जो कि पहले जो है ना आज से कह लें 10 साल पहले तक तो 80 पाउंड था, लेकिन अब जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है, 200 पाउंड तक जो है वो इसकी आपको जो है ना वो पनिश हो सकती है।
ज़ाती तौर पे हम लोग इस चीज़ को भुगत चुके हैं। मेरे हस्बैंड ने एक दफ़ा इसी तरह से किया कि वो सिटी में गए हुए थे और इसी तरह से स्मोकिंग करने के बाद उन्होंने बाहर फेंक दिया गाड़ी से। तो वो देख रहे थे, उन्होंने उसी वक़्त इनको जो है वो फ़ाइन कर दिया और इनको 80 पाउंड का फ़ाइन हुआ, जो कि मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल जो है ना वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल जो है ना वो इनको दूँगा नहीं, क्योंकि वहीं पे दूसरा आदमी खड़ा था और वो फेंक रहा था। तो वो तो किसी की सुनते नहीं है, क्योंकि उनके पास प्रूफ़ होता है। तो इन्होंने भी जो है ना वो अड़फस में आ गए कि नहीं जी, मैंने नहीं देना, क्योंकि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मुझे नहीं था पता, क्योंकि दूसरा कर रहा था। बहरहाल ये है कि इनको लेने का तरीका बहुत अच्छे तरीके से आता है। ये हमें जो है ना वो जब भी जो हमें वो लेटर लिखते हैं उसके साथ जो है ना नेक्स्ट टाइम जो है उसके साथ और बढ़ा देते। तो इस तरह होते-होते 700 पाउंड तक चला गया, तो वो फिर जो है ना वो खुद घर लेने के लिए वो आ गया और वो लेके गए। और उन्होंने कहा अगर आपने जो ये फ़ाइन अगर ना दिया तो हम घर से जो है ना आपकी कोई इतनी जो अ, अमाउंट की कोई चीज़ होगी हम उठा के ले जाएँगे, आपकी गाड़ी ले जाएँगे या इस तरह से। तो वो ले लेते हैं, उनको तरीका बहुत अच्छे तरीके से आता है और बंदा फिर भूल के भी इस तरह से जो है ना वो दोबारा नहीं करता है। तो बहरहाल जी, इस तरह से जैसा कि मैं बता रही थी आपको कि यहाँ पे है जो लॉज़ हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं और आपको हर हालत में जो है ना उनको फ़ॉलो करना होता है। आप उनको फ़ॉलो किए बगैर रह ही नहीं सकते। अगर आप फ़ॉलो नहीं करेंगे तो नुकसान किसको होगा? आपको खुद होगा। अच्छा जी, एक और जो है ना इसी तरह से साथ में आपको बताती जाऊँ, यहाँ पे ट्रैवलिंग के भी जो बाय रोड आप ट्रैवलिंग करते हैं उसके भी कुछ कायदे और कवानीन हैं जिनको आपने सख्ती से जो है उनको फ़ॉलो करना है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि हम अपने मुल्कों में ट्रैवलिंग करते हैं, कोई भी जो है ना वो होगा कि कोई जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाते हैं उन्होंने बाकायदा से कोई ड्राइविंग सीखी होगी, जिस तरह से कोई बस चलाता है या टैक्सी चलाता है, तो मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर तरीके से वहाँ पे ड्राइविंग पास करने के बाद जो है वो गाड़ी रोड पे लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि कोई भी शख्स जो गाड़ी चला सकता है, पहले ड्राइविंग टेस्ट पास करना होता है, उसके बाद ही वो ड्राइविंग कर सकता है। दूसरी बात ये, अगर तो आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पास 5 सीटर कार है, गाड़ी है, प्राइवेट गाड़ी जो भी है, तो आप उसमें 5 लोग ही ट्रैवल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप उसमें लोगों को नहीं बिठा सकते हैं। तो अगर आपके साथ गाड़ी में बच्चे हैं और वो 3 साल से छोटे हैं या 12 साल से छोटे हैं, तो उनके लिए भी अलग से लॉज़ हैं। तो आपको मस्ट जो है ना वो इनको चेक करना चाहिए। अगर जो है इनमें से कोई भी लॉ आप जो है वो ब्रेक करते हैं, तो आपको अच्छा खासा जो है ना एक तो कह लें कि फ़ाइन होगा और उसके अलावा आपके लाइसेंस पे पॉइंट आपको मिल जाएँगे, जिसकी वजह से आपकी जो ड्राइविंग है वो भी बैन हो सकती है। 3 साल से छोटे बच्चे को आप गोद में बिठा के आप कार की फ्रंट सीट पे नहीं बैठ सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो ये यहाँ की यूके के कवानीन के खिलाफ है। छोटे बच्चों को जो कि जिनकी एज 3 साल से छोटी है तो उनके लिए प्रॉपर रजिस्टर्ड कार सीट है। आप उसी में बच्चों को है डाल के आप जो है ना वो ट्रैवल कर सकते हैं। उसके अलावा ये है कि जो 12 साल से छोटे बच्चे हैं तो वो अडल्ट सीट बेल्ट उनको यूज़ करनी पड़ती है और कार सीट उनके लिए भी यूज़ करनी पड़ती है। आप ऐसे ट्रैवल नहीं कर सकते। 3 साल से कम उम्र के बच्चे फ्रंट सीट पे विदाउट कार सीट और सीट बेल्ट के वो ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर आपको इस तरह से पुलिस जो है वो आपको करते हुए देख लेती है तो फिर आपके ऊपर जो है वो एक तो आपको फ़ाइन होगा और फ़ाइन भी 500 पाउंड फ़ाइन होता है और उसके अलावा ये है कि आपके जो लाइसेंस है उसके ऊपर आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो जिसका जो रीज़न ये होता है कि आप जो है वो ड्राइविंग से बैन भी हो सकते हैं। सम टाइम नए आने वालों से इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो जब भी आप ट्रैवलिंग करें, तो सबसे पहले आप जो जितने भी ट्रैवलिंग के हैं कायदे और कवानीन हैं, उनको चेक कर लें और उसके बाद उनको फ़ॉलो करें। नहीं तो ये है कि आपके लिए प्रॉब्लम भी बनती है और साथ में ये है कि आपके लिए नुकसान का बायस भी बनती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप बाहर जाते हो, गाड़ियों की आवाज़, वहाँ का शोर-शराबा गाड़ियों का धुआँ और बहुत सा इस किस्म की चीज़ें होती हैं कि जब आप घर वापस आते हैं, तो आपका सर घूम रहा होता है। लेकिन यूके में इस तरह का कुछ नहीं है। यहाँ पे सबसे खूबसूरत बात ये है और ये यहाँ का कानून है कि रात साढ़े 11 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक आप गाड़ी का हॉर्न जो है वो नहीं बजा सकते हैं, ये इल्लीगल है। अगर आप ऐसा करेंगे, तो आपको फ़ाइन होगा। तो जैसा कि आप वैसे भी आप रूटीन में जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, जब तक आपके पास वैलिड रीज़न ना हो उस वक़्त तक आप हॉर्न दूसरी किसी को भी नहीं दे सकते हैं, वो भी इल्लीगल है। बहुत सी ऐसी वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से आपको सम टाइम जो है ना वो हॉर्न का इस्तेमाल करना पड़ता है।
तो बस ये उसी इस्तेमाल के लिए, जैसा कि हमने अपने मुल्कों में देखा है, जो लोग जीटी रोड के पास ख़ुसूसन जो है वो रहते हैं, तो आपने नोट किया होगा, क्योंकि मैं भी इसी तरह से इसी इलाके से इस तरह के किसी एक इलाके में रहती हूँ, तो मुझे ज़्यादा पता है कि रात को जब जो लॉन्ग रूट की गाड़ियाँ होती हैं, तो वो जब आपस में जो है ना वो रेस लगा के भाग रही होती हैं, उनको ये पता नहीं होता कि उनकी गाड़ी की स्पीड क्या है। तो वो इस तरह से वो मेरे ख़्याल में मुसलसल हॉर्न के ऊपर हाथ रख के अपनी जो ड्राइविंग है वो कर रहे होते हैं, कि ऐसे लगता है कि पूरा जो इलाका है वो है इन्होंने सर पे उठाया हुआ होता है। आपको किसी भी कंट्री के नज़्म-ओ-ज़ब्त का अगर जायज़ा लेना हो, तो वहाँ की ट्रैफ़िक को अगर आप देखेंगे, तो उसी से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ के कवानीन किस किस्म के हैं, यहाँ पे कितना नज़्म-ओ-ज़ब्त है। तो यूके में भी यही है कि जब आप पूरा यूके घूम के अगर आ जाएँ ना, तो आपको कभी भी इस तरह का जो है वो मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। हर गाड़ी अपने एक तरीके के मुताबिक और अपनी एक लाइन में चल रही है, ना कोई किसी से जो है ना वो आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, ना ही वो कोई रेसिंग करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि हर जगह पे आपको जो स्पीड लिमिट होती है वो आपकी वहाँ पे पता होती है कि कौन से रोड पे कितनी स्पीड लिमिट है, उसके मुताबिक आपको ट्रैवलिंग करना होती है, और ना ही जो है वो आपको हॉर्न देने की ज़रूरत होती है, ना ही जो है वो आपको जो है ना वो भागने की ज़रूरत होती है। तो जो जिस तरीके से रोड आपको चला रहा होता है और जिस जगह पे आपने पहुँचना होता है, आप स्मूथली वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो ये यहाँ की बहुत खूबसूरत बात है। अच्छा जी, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करते-करते मैं ज़रूर जो है वो अपने मुल्क की मिसाल देती हूँ, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि मैं अपने मुल्क को डिग्रेड करने की कोशिश करती हूँ। बल्कि ये है कि एक तकाबली जायज़ा होता है, जिसके ज़रिए से हम एक बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे मुल्क में किन चीज़ों की कमी है, किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, और यहाँ पे कौन-सी अच्छी चीज़ें हैं वो आपको बताई जाएँ। तो जिससे ये है कि कौमें और मुल्क तरक्की करते हैं, बस इतना सा करना होता है। तो सबसे एक और खूबसूरत बात जो यहाँ पे हमने देखी है, जो कि पाकिस्तान में हमने खुद भी कई बार ऐसे किया है और अभी तक होते देख रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे क्यू सिस्टम है, जो कि हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। आप किसी शॉप पे जाते हैं, किसी बस पे सफ़र करते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं, एरोप्लेन पे सफ़र करते हैं, तो हर जगह आपको क्यू नज़र आएगा। कोई जो है ना वो ये भागम-दौड़ वाली बात नहीं है कि जो जितना ज़ोर लगा सकता है, वो सबसे पहले, सबसे आगे जाके वो कर सकता है। हमारे मुल्कों में तो यही रूल जो है वो अपनाया जाता है कि जिसमें जितनी ताकत है वो सबको धक्के देते हुए आगे निकल जाएगा, और वो जाके टिकट खरीद लेगा या सबसे पहले जाके बस में बैठ जाएगा। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा किया, तो इसके ऊपर आपके ऊपर जो है ना वो सख्त किस्म की जो है ना वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और आपको अगर आपको इस तरह से करते हुए देखा गया और इस तरह से आपके बारे में कोई कंप्लेन हुई, तो आप जेल भी जा सकते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल यहाँ पे जो है ना वो आप किसी को क्यू से हटा के इस तरह से बिल्कुल भी जो है ना वो कभी भी करने की गलती, आगे बढ़ने की गलती नहीं करनी है आपने। तो ये भी यहाँ का एक खूबसूरत जो है ना वो कानून है, जो कि सब लोगों को फ़ॉलो करना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर आप फ़ॉलो नहीं करेंगे, तो आपको इसके नताइज जो हैं वो भुगतना पड़ेंगे। जो है दूसरे लोग हैं उनके आराम सुकून का और उनका जो है ना वो ख़्याल रखना पड़ता है। आपको आपके जो नेबर्स हैं उनकी जो हकूक़ और फ़राइज़ हैं उनका ख़्याल रखना पड़ता है। ये नहीं कि आप उनको डिस्टर्ब करें। अगर आपकी जो है ना वो कोई एक्टिविटी उनको डिस्टर्ब कर रही है, तो वो आपके जो है ना वो आपके बारे में आप जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि जब आपके यहाँ पे डोर बेल वग़ैरह है, तो गैर ज़रूरी तौर पे आप जो है ना वो किसी की ख़ामख़ा से किसी को तंग करने के लिए या परेशान करने के लिए किसी की डोर बेल जो है वो नहीं बजा सकते। या जैसे बचपन में हम लोग किसी की बेल बजा के भाग जाते थे, अगर आप ऐसे यहाँ पे करेंगे, तो वो तब भी आपके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई होगी और आपको जो है ना वो जेल जाना पड़ सकता है। तो जी, ये छोटी-छोटी बातें थी यहाँ की, जो मैंने आपके साथ चंद एक जो है वो आपके साथ आपके सामने रखी हैं। आपको कैसी लगी हैं ज़रूर बताइएगा। आज का व्लॉग मेरा इतना ही था। आइंदा जो है वो फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।